राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए उद्धव जी को गोपियों के पास भेज रहे हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से जड़ा वृंदावन जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, वो रो रो कर कहती है। क्या कहती है गोपियाँ? ध्यान से सुनिएगा। है प्रेम जगत में सा और कुछ सारे नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। गोपियां प्रेम को ही सार तत्व बताती है और उद्धव जी ज्ञानी है। भगवान ने उद्धव से कहा कि गोपियां केवल प्रेम को ही सार तत्व बताती है। उद्धव जी, भगवान ने कहा उद्धव जाओ, गोपियां केवल प्रेम तत्व को सार मानती है, उन गोपियों को मेरा संदेश दे दो और ज्ञान तत्व कुछ समझा कर आ जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां है जो ज्ञान बल को कम बताती है,
निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। उद्धव जी कहते हैं कि कैसी है गोपियां। उद्धव जी को बहुत अभिमान था ज्ञान का, इसलिए प्रेम भक्त निश्चल होता है पर ज्ञानी अहंकारी होता है। जैसे रावण क्या था, ज्ञानी तो था, तो ज्ञान ही तो था जो अहंकार आया। और विभीषण जी भक्त थे। भक्त कैसा भी हो निश्चल होता है, अहंकारी नहीं होता। पर ज्ञानी कितना भी ज्ञानी हो अहंकारी हो सकते हैं। गोपियां कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सच्ची बात तो यही है ना, सच्ची बात तो यही है ना भक्तों, बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भगवान से क्या होना जरूरी है, प्रेम। आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कारण है, प्रेम ही तो है। इस भारत में प्रतिदिन लोग मरता है, आप किसके किसके मरने पर रोते हो, नहीं रोते हो ना। यदि वह कोई अपना चला गया तब रोते हो, तब रोना आता है। तो अपना क्यों, उससे प्रेम था। तो भगवान से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। क्या है, प्रेम सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। आप दिन भर भगवान को मंदिर में बैठे रहो पर प्रेम तो है नहीं, बैठे तो पूरे दिन है, तो क्या होगा बैठने से। इसलिए प्रेम जरूरी है, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए भगवान से। तो गोपियां जो थी ना वो भगवान से प्रेम करती थी। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी। और उद्धव जी भक्त थे पर ज्ञानी थे, तो इसलिए प्रेमी और ज्ञानी में बड़ा अंतर है। ज्ञानी और प्रेमी में बड़ा अंतर है। दिन भर मंदिर में बैठे रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन भर अपना काम करते रहो, पर ये होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं। तो काम उसका अपना जितना भी कार्य करते हो भगवान से जोड़ दो, वो कार्य ही भक्ति बन जाएगी, कार्य ही भक्ति बन जाएगी। तो इसलिए प्रेम जरूरी है, भगवान से प्रेम जरूरी है। प्रेम है तो ये संसार है, प्रेम नहीं तो संसार नहीं। ठीक है। जैसे आप सभी जो माताएं हमारी हैं, आप अपने कार्यों को करती हैं पर हृदय में पति के स्मरण बना रहता है, पति के स्मरण बना रहता है, प्रियतम को स्मरण कर रही है, याद कर रही है। भले बात नहीं हो रही है, भले संपर्क नहीं हो रहा है, पर फिर भी प्रेम है ना। और वो पति जो वहां पर जहां पर है वो भी काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, चाहे कंपनी में कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो भी याद कर रहा है, अपने बच्चे से, अपने परिवार को याद कर रहा है। उसके अंदर प्रेम है अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, सबके प्रति। यदि सबके प्रति प्रेम दूर रहकर किया जा सकता है तो क्यों ना हम भगवान के मंदिर भले ना जाएं, अपने घर पर जहां है, जहां है वहीं रहे, पर प्रेम भगवान से वैसा ही बना रहे जैसे पत्नी और पति का प्रेम एक दूसरे से दूर रहकर बना रहता है, उसी प्रकार बना रहे। वही तो प्रेम है, वही क्या है, प्रेम है। तो जब उद्धव जी ने गोपियों के पास गया, अब इन गोपियों के पास तो जाना अलग बात है, गोपियों के पास तो जाना अलग बात है। एक बात मैं बताऊं, वृंदावन जब भी जाना
तो गोपी बनकर जाना, पुरुष बनकर जाओगे तो वास नहीं है, प्रवेश नहीं है, प्रवेश नहीं है। इसलिए मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाने के लिए भगवान से प्रेम करना होगा, बिना प्रेम के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए सबके द्वारा, मेरे द्वारा आप भी करो, हम भी करें, सब प्रेम करो भगवान से। आज दुनिया में जितने लोग दुखी हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान को भूल चुके हैं, दूरी बनाए हैं, दूरी बनाए हैं। जानत ऐसे स्वामी विसारी, फिरही ते काहे ना होई दुखारी, फिरही ते काहे ना होई दुखारी। जो भगवान को भूल गया है उसे तो दुख होना ही है। तो जब गोपियां आपस में बैठकर बात कर रही थी, इस पर चर्चा विस्तार से कल हम करेंगे। गोपियां तो मैं बार बार बताती हूँ कि साधारण कोई नहीं है। एक बात मैं बताऊं, यदि भगवान को पाने चलो और भगवान के मार्ग को पकड़ो, उस मार्ग में जो भी बाधक है उसका परित्याग शास्त्र बताता है। प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, भरत जैसे ज्ञानी अपने माँ का त्याग कर दिया, और गोपियां जो सीधी साधी भोली भाली गोपियां हैं, उसने अपने पति का त्याग कर दिया, उसने अपने पति का त्याग कर दिया। गोपियों ने प्रश्न किया कि यदि उद्धव जी से कि यदि आप श्री राधा रानी को ज्ञान तत्व समझा दोगे तो हम सब समझ जाएंगे, और हम नहीं जानते हैं ज्ञान तत्व क्या होता है। हम तो ब्रज की भोली गंवारी है, हम तो ब्रज की भोली गंवारन है, हमें क्या पता कि ज्ञान तत्व क्या होता है। हमें तो प्रेम करना आता है, हम तो प्रेम किए हैं भगवान से, हम तो प्रेम किए हैं भगवान से, तो प्रेम करना जानती है। मैं ब्रज की भोली गंवारनिया, गोपियां उद्धव जी से कहती है कि मैं तो भोली हूं, हम नहीं जानते कि ज्ञान तत्व क्या होता है। उद्धव जी बड़ा प्रयास किए गोपियां को समझाने के लिए, परंतु उद्धव जी ज्ञानी थे तो प्रेमी बन गए, पर प्रेमी ज्ञानी नहीं बन पाई। उद्धव जी क्या बन गए? प्रेमी बन गए। हम ब्रज की भोली गंवारनिया, गोपियां कहती है कि हम तो ब्रज की भोली गंवारन है, अनपढ़ है, अज्ञान है, हमें ज्ञान का पहरा मत पढ़ाओ उद्धव जी, हम तो प्रेम करना जानते हैं, हम तो प्रेमी हैं, हम भगवान से प्रेम किए हैं। जिसके साथ हमने रहा, जिसने हमारे साथ रहा, हम आंखें बंद करके कैसे देख सकते हैं? हमें तो सामने चाहिए ना कन्हैया। ऐसा पढ़ा पढ़ाई, ऐसा पढ़ा पढ़ाई कि उद्धव जी भी प्रेमी बन गए। उद्धव जी क्या बन गए? प्रेमी बन गए, परंतु गोपियां ज्ञानी नहीं बनी। इसलिए ज्ञानी को अभिमान होता है, पर प्रेमी को अभिमान नहीं होता है। प्रेमी सरल होता है, भक्त कैसा भी हो सरल होता है, वो सरल होता है। और ज्ञानी कितना भी सरल हो वो अहंकारी हो सकता है, पर भक्त कभी अहंकारी नहीं होता है, समझे? गोपियां कहती है कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा। गोपियां कहती है हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब वियोग, इस तन में अब वियोग है, वियोग का नहीं कोई ठिकाना नहीं है। ये तन रहेगा कि नहीं रहेगा उनके बगैर हम ज्ञान बल को नहीं समझ पाएंगे। हम ब्रज की भोली गंवारन हैं, हमें ज्ञान की पहाड़ा मत पढ़ाओ उद्धव जी,
हमें ज्ञान की पहाड़ा मत पढ़ाओ। उद्धव जी से प्रश्न करती है गोपियाँ और ज्ञानी उद्धव जी